राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4, जो कि काफी अच्छी है, आसान है। बस आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। हमें शो करना है इस क्वेश्चन में कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली, ये होमोजीनियस है एंड सॉल्व करना है इसे। ठीक है। दो काम करने हैं, पहले हमें प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और दूसरा काम क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, होमोजीनियस प्रूफ। तो कैसे करते हैं प्रूफ, सिंपल सा लॉजिक है। एक साइड ना dy अपॉन dx लिखो, बाकी सब कुछ एक साइड ले जाओ। मतलब यहाँ पे dy है ना, तो dy, ये रहा dx, नीचे ले आओ, अपॉन में dx। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में है जो कि नीचे डिवाइड में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये वैल्यू मिली हमें। ठीक है, इतना तो सब कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फंक्शन एक्स वाई, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये क्या है, एक्स है, यहाँ पे वाई है, एक्स है वाई है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसे ही ना फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फाइंड करूंगा इसकी वैल्यू, फंक्शन ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बताओ। तो करना क्या होगा, देखो जहां पे x था वहां पे लेमडा एक्स पुट कर दो, जहां पे y है वहां पे लेमडा y पुट कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे लेमडा y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे लेमडा x। तो इस साइड भी जहां पे भी x होगा वहां पे लेमडा x, जहां पे भी y होगा वहां पे लेमडा y पुट करना है। तो यहाँ पे x है ना, x का स्क्वायर मतलब लेमडा x का स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर मतलब लेमडा y का स्क्वायर, अपॉन में x का स्क्वायर मतलब लेमडा x का स्क्वायर, प्लस x मतलब लेमडा x, y मतलब लेमडा y। ओके, ये तो सब कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ऊपर लेमडा इंटू एक्स का स्क्वायर है मतलब लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस है लेमडा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और नीचे क्या है, लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। ओके, तो देखो यहाँ पे लेमडा स्क्वायर सब जगह पे है, तो कॉमन ले लो आप। तो कॉमन अगर लोगे तो लेमडा स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी लेमडा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी लेमडा स्क्वायर है, यहाँ पे भी लेमडा स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे एक्स इंटू वाई आएगा आएगा कॉमन लेने के बाद। तो आप देख पा रहे होगे कि ये इससे कट गया। तो जो मिला हमें वो क्या मिला, एफ ऑफ एक्स वाई। देखो इसकी वैल्यू ये थी ना, तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हुआ प्रूफ कि लेमडा एक्स लेमडा वाई की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, जब हमने एक्स की वैल्यू लेमडा एक्स पुट करा और वाई की लेमडा वाई की पुट करने के बाद भी हमें फंक्शन वही मिल गया। ठीक है, देखो ये प्रूव हो गया, मानते हो इससे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, दिस इंप्लाइज, ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, होमोजीनियस। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतना ही करना है हमें। तो हमारा एक काम हो चुका है, हमने प्रूव कर दिया कि ये होमोजीनियस है। अब हमें सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। देखो, अगर आपके दिमाग में आ रही होगी कि मैं सॉल्व करूंगा जो हम सीख के आ चुके हैं एक्सरसाइज 9.3 में, सेपरेट करना है ना, एक्स को एक साइड सेपरेट कर लो, वाई को एक साइड। तो यहाँ पे वो कर नहीं पाओगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा जो हम सीख के आए हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड 9.3 एक्सरसाइज में, अगर आपने ना देखी हो देख सकते हो आप। ठीक है, उससे सॉल्व ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक्स को एक साइड और वाई को एक साइड नहीं कर पाओगे सेपरेट। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, देखो होमोजीनियस अगर प्रूव हो जाए तो आप ये काम कर सकते हो, जो यहाँ पे ये स्टेप 2 है हमारा। ठीक है, पहले क्या करना है, होमोजीनियस प्रूव करना है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसके इक्वल, तो ही ये स्टेप 2 पे जाना है, नहीं तो नहीं जाना। नहीं तो हमें ये करना ही नहीं है जो स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 क्या कहता है, लेट कर लो y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है,
नाउ मैं क्या करने वाला हूं, मैं लेट करने वाला हूं y इक्वल टू वी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये या तो ये लाइन याद कर लो या इससे भी निकाल सकते हो आप। ये कैसे आया, ये ऐसे आया, y को डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिलेगा, dy अपॉन dx। इसे डिफ्रेंशिएट करो, u इंटू वी रूल लगा दो, क्या फॉर्मूला बनता है, u डैश मतलब क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 मिलेगा इंटू v क्या है, v ही है, प्लस इसे करो डिफरेंशिएट, v डैश मतलब v को करो dv अपॉन dx इंटू u जो कि x है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे बस u इंटू वी रूल का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास। इसे याद कर लो या निकाल लेना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल, ठीक है, क्या मिलने वाला है, करो इसमें u इंटू वी रूल लगाओ, u डैश x को करो डिफरेंशिएट तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा इंटू v मतलब v मिल जाएगा, प्लस v को करो तो dv अपॉन dx मिल जाएगा, इंटू क्या करना है, x करना पड़ेगा x। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, सारी वैल्यूज। ठीक है, जो मतलब सारी मतलब कहने का ये है कि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, यहाँ पे ये पुट करना है, dy अपॉन dx पे ये पुट करना है, और जहां पे भी आपको y दिख जाए वहां पे v एक्सपोर्ट करना है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इन इक्वेशन, इसको कुछ नाम दे दो, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, पुट करो जल्दी से, तो बताओ क्या क्या वैल्यू मिलेगी हमें। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, dy अपॉन dx की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, जो कि मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है, वी एक्स, साथ साथ पुट कर लो। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी एक्स, वाई का स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब वी एक्स का स्क्वायर क्या मिलेगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस तो प्लस लिख दिया, एक्स इंटू वाई, एक्स का एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, वी इंटू एक्स, तो इंटू में वी एक्स। ओके, इक्वल टू में क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, फिर इक्वल टू में क्या है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, इतनी बात समझ में आई। हमने किया क्या है, हमने y की वैल्यू ये पुट करी है, और हमें ये पता है ये कैसे आया, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जहां पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये दी वैल्यू इसकी, ये पुट कर दी। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, वी एक्स, तो जहां पे y था वहां पे इसके अंदर वी एक्स पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया। देखो अब कहीं पे भी y नहीं दिख रहा होगा आपको, कहीं पे y दिख रहा है, नहीं दिखेगा, हमेशा ये होगा कि y गायब हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा देखो क्या होने वाला है, हम सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे वी स्क्वायर बचा, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स कॉमन ले चुके हैं हम, तो सिर्फ वी बचेगा, तो प्लस का वी। ओके, इक्वल टू में क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसे सॉल्व करना आसान सा काम है, अब आप आराम से सेपरेट कर पाओगे, एक साइड v एक साइड x, आपको दिख भी रहा होगा, इस v को इधर ले आओ, हमेशा हमें यही करना है। ठीक है ना, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी, इधर आ गया, आके ये माइनस का v बन गया, इक्वल टू में x डी वी अपॉन में डी एक्स। तो सॉल्व करो इसे और बताओ क्या वैल्यू मिलेगी, एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू 1, वी माइनस वी इंटू प्लस वी मतलब माइनस का वी स्क्वायर, डिवाइड में 1 प्लस वी, इक्वल टू में क्या आएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। कुछ क्या कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, क्या वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, बताओ सोच समझ के, हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी इक्वल एक्स डी वी अपॉन
dx। तो एक साइड x करना है, एक साइड v करना है, तो ये v है सब जगह पे, तो v इधर ले आओ और x को इधर ले आओ, तो हमें क्या मिल जाएगा, x यहाँ से नीचे आ गया, 1/x बन गया, dx नीचे है, ऊपर आके dx आ गया यहाँ पे, इन्हें नीचे ले आओ, जो ऊपर है, ऊपर क्या है 1 माइनस वी नीचे आ गया, और 1 प्लस वी नीचे ऊपर चला गया, है ना, जो न्यूमिनेटर में है डिनोमिनेटर में आ गया, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ गया, और यहाँ पे क्या है dv। इतना सब कर लेंगे। अब क्या करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो और काम खत्म। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, पहली बात। देखो यहाँ पे हमने कुछ भी खास नहीं किया है, बस वैल्यूज पुट करी है और सिंप्लीफाई किया है, मतलब एक साइड v ले गए और हमने प्लस माइनस कर दिया, एलसीएम ले लिया, कुछ नहीं किया। सॉल्यूशन देखने में बड़ा है बट करने में आसान है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, बताओ जल्दी से, log mod x होता है। तो यहाँ पे तो हमें log mod x मिलता हुआ दिख रहा है, इक्वल टू में इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे बताओ। तो इसे इंटीग्रेट करना काफी आसान है, आपने कई जगह सीख रखा है, हम बस डिवाइड कर लेंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी v है नीचे भी v है, पावर v का सेम है। जब भी पावर सेम होती है ऊपर नीचे, हम डिवाइड करना प्रीफर करते हैं, आसान होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो नीचे है 1 माइनस वी, तो मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस वी प्लस 1, एक ही बात है, और हमें डिवाइड करना है 1 प्लस वी को, मतलब v प्लस 1 को डिवाइड करना है, ठीक है। बस मैंने आगे पीछे कर दिया। तो मुझे चाहिए प्लस का v, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इसे, -1 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस का v, -1 इंटू माइनस प्लस का 1, तो माइनस का 1 मिल गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये प्लस करना पड़ेगा, हमें साइन चेंज करना होता है ना, प्लस का माइनस आया साइन, तो +1 + 1 +2 आ गया, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि मुझे करना क्या है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, जो ये होता है हमारे पास ऊपर, उसको लिखना होता है पहले, है ना, फिर प्लस, ठीक है, जो रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर अपॉन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो -v+1, ओके, ये वैल्यू मिल गई हमें इसकी। अब अगर आप चाहो तो आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हो, यही वैल्यू मिल जाएगी। ये सब बातें मैंने बता रखी है चैप्टर 7 में, इंटीग्रेशन में, कोई बड़ी बात तो इसमें है नहीं। जो पावर है, जो मतलब जो ऊपर है, ठीक है, उसको आगे लिख दो, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर, और जो ये है डिवाइजर उसको नीचे, ठीक है। क्वोशिएंट को यहाँ लिखना है, रिमाइंडर को ऊपर लिखना है, और डिवाइजर को नीचे लिखना है, ठीक है। इतना करना होता है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, आप एलसीएम लो और सॉल्व करो, सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब क्या करना होता है हमें इसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। dx, सॉरी dv है ना, dv और dv कर दो उसको इंटीग्रेट और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास log mod x इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 क्या होगा, सिंपल सी बात है, v के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो माइनस का v आ जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस, 2 का 2, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या होगा, 1 अपॉन में है ना, तो log आएगा, और मोड के अंदर -v+1 आएगा हमारे पास, ठीक है। और -v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, प्लस माइनस का 1 आएगा, है ना, तो डिवाइड में माइनस का 1 भी आएगा, तो डिवाइड में आप माइनस का 1 लिख दो, या आप चाहो तो साइन चेंज कर दो, इसका प्लस का था ना तो इसको माइनस कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन किया है, कुछ नहीं किया है, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या था -v+1, तो इसलिए -v+1 आ गया। इंटीग्रेशन सबको आता होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे -v था, तो इसलिए क्या आया, माइनस आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे, अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं आता है, तो -v+1 को t लेट कर लो और फिर सॉल्व कर लो, आंसर विल बी सेम, ओके। इसके बाद क्या बच गया हमारे पास, प्लस एक कांस्टेंट करना होता है ना, तो प्लस एक कांस्टेंट कर लो, प्लस लॉग सी, ओके। तो हमने लॉग क्यों लिया, सब जगह लॉग 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 दिख रहा है, तो हमने लॉग ले लिया। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, तुम्हें डाउट ना रहे इस बात के लिए, देखो, मान लेते हैं कि आपका आंसर आ रहा है, उसमें आ रहा है प्लस का लॉग सी, ठीक है, और बुक में आंसर आ रहा है माइनस लॉग सी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखने में लगे लेकिन सेम है, ठीक है। मान लो कहीं पे सी लिखा हुआ है कांस्टेंट, हमने उसको लॉग सी लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि लॉग सी क्यों लिख दिया, एक ही बात है, कांस्टेंट है कांस्टेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बस देखने में अच्छा करने के लिए हम इसको ऐसा करते हैं। अगर ना करो तो क्या नंबर कटेंगे, तो आंसर नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन हम कर लेते हैं बुक से मैच करने के लिए, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। आप सी को
-c लिख दो, कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी। मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और हो तो आंसर को गलत कभी मत समझना, आंसर सही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये आंसर हमारा आ चुका है। इतने पे अगर आप छोड़ देते हो नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर बुक से मैच करना है तो मैं बता दूं क्या करना होगा। बुक से मैच करने के लिए, बुक से मैच करने की नीड नहीं है, लेकिन करना चाहते हो तो देखो क्या करना होगा। ये हमारे पास क्या है, अच्छा हमने वैल्यू पुट नहीं करी है तो पहले पुट कर लो। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, y अपॉन एक्स है ना। v की वैल्यू क्या है, v क्या मिलेगा, y अपॉन एक्स। तो ये भी पुट कर लो यहाँ पे। तो ये क्या आ गया, log mod x इक्वल टू माइनस y अपॉन एक्स माइनस 2 log मोड माइनस है ना, तो माइनस का y अपॉन एक्स, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक, प्लस log c। अब ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। अगर बुक से मैच करना हो तो क्या करेंगे हम, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, सब कुछ इधर ले आओ। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इधर log c बच गया सिर्फ। ये दोनों इस साइड आ गए तो दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। ठीक है, अब इसको देखो। अच्छा यहाँ पे 2 था ना, ये 2 कहाँ गया, ये 2 कहाँ हो गया, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया। मतलब कहने का ये है सब कुछ इधर आ गया तो क्या मिलेगा हमें, log mod x प्लस y अपॉन एक्स प्लस 2 log, यहाँ पे एलसीएम ले लो। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है एलसीएम लोगे तो यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, और प्लस का log c, नहीं इक्वल टू में log c। ठीक है, ये वाला। अब ये क्या है कि प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे। पावर को आप ऊपर लिख सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। आप जानते होगे चैप्टर 5 में पढ़ा है आपने, log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू में log m के, है ना। तो ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, तो ये पावर कहाँ गई, इसके ऊपर आ गई, तो पावर यहाँ पे आ गई। ठीक है, डन, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसके बाद क्या किया इन्होंने, log m प्लस log n क्या होता है, ये भी प्रॉपर्टी याद होगी आपको। log m प्लस log n क्या होता है हमारा, log m इंटू n, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो ये जो अंदर लिखा था इंटू में ये x हो गया, ओके, और ये log c है, इधर आके माइनस का log c हो गया, साइड चेंज कर दिया। और ये y अपॉन एक्स यहाँ था, इधर ले आए तो माइनस का y अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, एक साइड हमने log कर दिया, एक साइड हमने जो log नहीं था वो कर दिया। इसके बाद यहाँ पे वापस से प्रॉपर्टी लग रही है, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। तो ये c डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो इसके डिवाइड में c आ गया, ये रेड c डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब ये log को क्या किया, log को इधर ले गए हम। तो log को जब इधर लाओगे तो जो यहाँ पे लिखा होगा वो e की पावर में आ जाएगा। तो ये सब क्या आ गए, ये आ गए e की पावर में, e की पावर माइनस y अपॉन एक्स। अब बचा क्या, ये बच गया। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, इसके बाद क्या किया, ये x से x कैंसिल हो गया, दिख रहा है, x यहाँ पे भी है, x एक कट गया, एक x बच गया। तो ये x और ये c डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गए तो c इंटू एक्स ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस वाई की मतलब पावर 2। ओके, तो ये आंसर आ गया जो बुक से मैच हो रहा है। लेकिन बुक से मैच करने की नीड नहीं है, तो मैं हर क्वेश्चन मैच नहीं करने वाला बुक से, बस मेथड सही होना चाहिए और नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक भी अगर करके छोड़ोगे आप तो नंबर पूरे मिलेंगे। तो कंफ्यूज कभी मत होना और लिखना मत कमेंट में कि आंसर मैच नहीं हो रहा, आंसर गलत है। आंसर हमेशा सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है dy अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो हमें करना क्या है, पहले हमें इसे प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो क्या करेंगे हम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई का, ये बात आप जानते हो, है ना। तो हमें क्या करना होता है, हमें प्रूव करना होता है कि फंक्शन एक्स वाई का इक्वल होगा फंक्शन, जहां पे एक्स है वहां पे लैम्डा एक्स पुट कर दो, जहां पे वाई है वहां पे लैम्डा वाई पुट कर दो, वैल्यू सेम आएगी तो हम कहते हैं होमोजीनियस है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे फंक्शन जहां पे एक्स है वहां पे लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके अंदर जहां पे भी x है वहां पे लैम्डा x पुट कर दो, जहां पे भी y है वहां पे लैम्डा y पुट कर दो। तो बताओ वैल्यू क्या मिलेगी। तो हमें वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ पे x है तो लैम्डा x पुट कर दो, यहाँ पे y है तो लैम्डा y पुट कर दो, और नीचे क्या है x, तो यहाँ पे लैम्डा x पुट कर दो। ठीक है, तो ऊपर और नीचे लैम्डा कॉमन आ रहा है तो लैम्डा कॉमन ले लो, ऊपर क्या बचेगा x प्लस वाई, लैम्डा कॉमन आ चुका है
और नीचे क्या है, लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, हमें मिल रहा है यहाँ पे एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स, जो कि क्या है हमारा फंक्शन एक्स वाई का, है ना, देखो सेम सेम आ गया ना, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, हमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई वापस से मिल गया। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, हेंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। ओके, तो इसके बाद हमें अब सेकंड स्टेप पे आना है, तो हम क्या करेंगे, अब लेट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, होमोजीनियस हो चुका है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, लेट करना होता है y की वैल्यू वी एक्स और इसमें पुट करना होता है हमें, है ना, ताकि हम सॉल्व कर सके इसको। तो जल्दी से करते हैं और बताओ आपको याद है कि नहीं क्या करना होता है। तो हमें नाउ स्टार्ट करते हैं, तो लेट करना है y इक्वल टू वी एक्स और दिस इंप्लाइज ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। या तो आप इसे याद कर लो या इसे डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई कर देना, जो कि हमारा u डैश v प्लस v डैश u होता है, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी कैसे आया था ये, अभी भी बता दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें हमें पुट करना होता है सब कुछ, तो पुट कर दो, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एंड y इक्वल टू वी एक्स इन इक्वेशन, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें सब कुछ पुट करो और हमें आंसर मिल जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, बताओ, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, और हमें y की वैल्यू वी एक्स भी पुट करनी है, दोनों काम करना है इसके अंदर। इसके अंदर जहां पे भी dy अपॉन डी एक्स है वहां पे ये पुट करो, जहां पे भी y है वहां पे वी एक्स पुट करो, तो इसमें जहां पे भी y है, y कहाँ पे है हीरा, तो इसमें y की जगह पे हमें वी एक्स पुट करना है, अपॉन में x है तो x ही रहेगा, मत ही छेड़े उसको, और इक्वल टू में वी वी फिर x का x और डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, मैं फिर रिपीट कर दूं, हमने क्या किया है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो थी वो पुट कर दी है यहाँ पे, और y की वैल्यू जो थी वो पुट कर दी, इसके अंदर y की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, वी एक्स है। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम, v का v, x dv अपॉन dx का x dv अपॉन dx। अब सॉल्व कर लो इसे, आंसर हमें मिल जाएगा, जल्दी सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, x कॉमन आ रहा होगा और कट जाएगा, तो x कॉमन ले लो जल्दी से, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या बचेगा, वन प्लस वी, एक्स कॉमन ले लो, वन प्लस वी अपॉन में x आएगा, x से x कैंसिल, वन अपॉन वी बच गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, ये वैल्यू मिलेगी हमें। इसके बाद आप देख पा रहे होगे कुछ और भी कैंसिल हो रहा है, जैसे v को इधर ले आओ या ऐसे कैंसिल कर दो इसको, v से v कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ x बच गया, नहीं वन बच गया, वन इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, इसके बाद जल्दी से जो करते आए हैं वो कर दो, एक साइड x ले जाओ एक साइड v ले जाओ, तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे x है डिवाइड में आ गया, वन अपॉन एक्स, डिवाइड में dx है ऊपर गया, dx इक्वल टू सिर्फ dv बच गया। ओके, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जल्दी से बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो और बताओ क्या वैल्यू मिलेगी हमें। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स का होता है लॉग मोड एक्स, तो यहाँ पे आने वाला है हमारे पास लॉग मोड एक्स, लॉग मोड एक्स। ठीक है, उसके अलावा इक्वल टू में वन का यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वन है, वन का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ v मिल जाएगा, तो यहाँ पे v पुट कर दो। ठीक है, और एक हमें कांस्टेंट करना होता है, तो एक कांस्टेंट भी ऐड कर दो इसमें,
चाहे इस साइड कर दो या इस साइड कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक बात बता दूं, आप कांस्टेंट किसी भी साइड ऐड कर सकते हो सकता है कि बुक में यहाँ कर रखा हो या यहाँ कर रखा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपका आंसर प्लस सी, मान लो प्लस सी आ रहा है, बुक में माइनस सी आ रहा है कांस्टेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सही होगा, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं पे भी आप प्लस सी कर दो, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, आपका मन है दोनों साइड करूं, दोनों साइड कर दो, फिर बाद में उनको जोड़ के एक नया सी लिख देना। ठीक है, एक नया कांस्टेंट लिख देना, इतना कोई नहीं करता है, बस आपको करना क्या है, किसी एक साइड प्लस सी कर दो। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है कि हमें y की v की वैल्यू पता है ना, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y अपॉन में x, x डिवाइड में जाओ, ये पुट करना होता है, जल्दी से पुट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ पुट v इक्वल टू y अपॉन x, तो हमें जहां पे भी v दिखे वहां पे y अपॉन x पुट करना है, तो log मोड x, इस चैप्टर में ना आप मोड को ना हटा सकते हो हर बार। ठीक है, तो मैं कई बार मोड हटा दूंगा, सीधा मैं लिख दूंगा यहाँ पे x, तो फर्क नहीं पड़ता है, इस चैप्टर में आप ये काम कर सकते हो, तो मैं बार बार ये बात नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पे कभी भी मोड हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं हटाना हो तो मत हटाओ, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, बस लॉजिक इतना ही है कि मोड के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है और डिफाइन होता है नेगेटिव वैल्यू पे, तो आप हटा सकते हो यहाँ पे, या मत हटाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, बुक में हटा रखा है, हटा दो, नहीं हटाना हो मत हटाओ, मर्जी आपके ऊपर। ठीक है, अब देखो, तो इक्वल टू में क्या है, v की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। आप अगर चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसे, वो कैसे करोगे, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे x है, x इधर मल्टीप्लाई हो गया, x log x इक्वल टू y प्लस सी इंटू एक्स। ओके, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस ये प्लस का इधर ले आओ माइनस सी एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। हो सकता है कि बुक में यहाँ पे प्लस का सी एक्स दे रखा हो, प्लस का सी एक्स दे रखा हो, तो आंसर गलत नहीं है, आंसर सही है, हमने प्लस सी इस साइड किया है, उन्होंने प्लस सी इस साइड कर रखा होगा, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो कमेंट बिल्कुल मत करना कि आंसर मैच नहीं हो रहा, या कभी इन फ्यूचर किसी क्वेश्चन में ना हो तो कमेंट मत करना, क्योंकि आंसर सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है ये, तो पहले तो हमेशा की तरह डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आने वाली है, इसको इधर ले आओ, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव का एक्स प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में एक्स माइनस वाई, और ये डी एक्स यहाँ था इस साइड में, जो कि नीचे आके नीचे डी एक्स आ गया। ठीक है, आप चाहो तो समझ तो गए होगे, कुछ किया नहीं है, इसको इधर ले गया, dx को डिवाइड में ले आया और इसको डिवाइड में ले गया। ठीक है, तो ये आ गया, तो अब हमें करना क्या है, इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और हमें क्या करना है, हमें एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई की वैल्यू निकालनी है ना, और इसकी वैल्यू अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि होमोजीनियस है, हमेशा की तरह यही करते आए हैं अब तक हम। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, जहां पे भी x है इसके अंदर वहां पे लैम्डा x पुट कर दो, जहां पे भी y है वहां पे लैम्डा y पुट कर दो, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी, x है मतलब लैम्डा x प्लस प्लस y मतलब लैम्डा y पुट करना है, अपॉन में लैम्डा x माइनस लैम्डा y, ऊपर नीचे लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन ले लो, तो ये आ गया x प्लस वाई, नीचे भी लैम्डा कॉमन आ रहा है, दोनों के पास लैम्डा है, तो यहाँ पे बचा x माइनस वाई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो हमें क्या मिल रहा है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो हमें क्या मिला, हमें लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई पुट करने के बाद भी हमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा हेंस जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इज होमोजीनियस। ठीक है, इज होमोजीनियस आप यहाँ पे लिख देना। इसके बाद क्या करना होता है, स्टेप 2, लेट करो y इक्वल टू वी एक्स, ठीक, और इसके अंदर पुट करना होता है सब कुछ, तो हम क्या करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, लेट y इक्वल टू
वी एक्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, ये हम जानते हैं कि ये कहाँ से आया है ना, इसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया है। मैं पहले क्वेश्चन में दूसरे में बता चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, याद कर लो इसे चाहो तो, इक्वल टू में v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये याद अपने आप हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और हमें पुट करना है y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। जहां पे भी y होगा वहां पे वी एक्स पुट करना है, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, मैं लिख देता हूं ऑन पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, और एंड वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये वाला है, ठीक है। इसमें हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू वी एक्स, जहां पे भी y दिखे वहां पे वी एक्स पुट कर दो, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो कि क्या है, ये है। पुट करो सब कुछ जल्दी से, तो बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स, और हम जानते हैं कि y की वैल्यू क्या है, वी एक्स। तो जहां पे भी y है वहां पे वी एक्स पुट कर दो। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और हमें y की वैल्यू वी एक्स पुट करनी है, तो x प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स हो गया, ठीक है। किसकी वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख दो, v है तो v लिख दिया, प्लस का प्लस, x का x, और डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, सॉल्व करो इसे। ऊपर नीचे x कॉमन आ रहा होगा, आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है तो x कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास, वन प्लस वी अपॉन में वन माइनस वी। ये इस साइड में प्लस का v है, इधर आके माइनस का v हो जाएगा, इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, जल्दी से एलसीएम ले लो, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। एलसीएम अगर मैं लूंगा तो वन प्लस वी इंटू वन माइनस का वी, और माइनस वी इंटू माइनस वी, प्लस का वी स्क्वायर डिवाइड में वन माइनस वी। ओके, इक्वल टू में एक्स डी वी अपॉन डी एक्स है। क्या कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, हो रहा है कैंसिल कुछ, दिखा, प्लस का वी माइनस का वी कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू बच रही है हमारे पास, तो बचा हमारे पास वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन में वन माइनस वी, और इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो एक साइड v कर दो, एक साइड x कर दो, तो यहाँ पे x है, नीचे आ गया, डिवाइड में वन अपॉन एक्स हो गया, dx डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके यहाँ पे dx आ गया, इक्वल टू में ये ऊपर है नीचे आएगा, और ये नीचे है ऊपर आएगा इस साइड, तो यहाँ पे वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे dv है तो dv लिख दिया हमने, तो ये सेपरेट हो गया, x एक साइड हो गया, v एक साइड हो गया। अब हमें करना क्या है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जल्दी से इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो बताओ वैल्यू क्या मिलेगी। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग मोड एक्स होता है, प्लस एक कांस्टेंट करना है, इस साइड कर लो या इस साइड कर लो, तो मैं इस साइड ही कर देता हूँ, प्लस सी इक्वल टू, इसे करो इंटीग्रेट, एक काम करो सेपरेट कर लो इसे, तभी इंटीग्रेट होगा ये, वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, माइनस है तो माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी। ओके, तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, जल्दी से बताओ क्या आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, इसे क्या मिलने वाला है। तो ये मिल गया हमें लॉग, ये बात मैं बता चुका हूँ कि आप चाहो तो यहाँ से मोड को हटा सकते हो, इस चैप्टर में सिर्फ ये काम आप कर सकते हो, बाकी में मत करना, मोड रहता है हर जगह। तो इक्वल टू में क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर क्या होता है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारा होता है, बताओ tan इनवर्स, कुछ याद आया, tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे v है तो क्या आएगा, tan इनवर्स v। ओके, उसके बाद माइनस है, माइनस, अब इसे करो इंटीग्रेट, इसे कैसे करोगे,
यहाँ पे क्या दिखा है 1+v²। अगर मैं इसे टी लेट करूंगा ना तो ये v कट जाएगा। मानते हो इस बात को? नहीं मानते तो भाई मान जाओ, क्योंकि यही होने वाला है यहाँ पे। तो करते हैं इसे अलग से सॉल्व। यहाँ पे तो यही बचा भी, अभी मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा। तो लेट कर लो 1+v² इक्वल टू कुछ भी कर लो, टी कर लो, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा 2v dv इक्वल टू dt। तो यहां से मुझे dv की वैल्यू क्या मिल रही है, dt अपॉन में 2v। ओके, तो ये वैल्यूज पुट कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, log x प्लस सी इक्वल टू tan इनवर्स v माइनस इंटीग्रेशन v का v, और 1+v² को हमने t लेट किया ना, तो यहाँ पे t आने वाला है। और dv की वैल्यू क्या है, dt अपॉन में 2v इंटू में dt अपॉन में 2v। ओके, तो v से v कैंसिल हो गया, हमेशा की तरह ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, log x प्लस सी इक्वल tan इनवर्स v माइनस 1/2 है, यहाँ पे बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t बचा, जो कि क्या होता है हमारे पास, log मोड t होता है। तो log मोड t। ओके, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब जल्दी से ना t की वैल्यू पुट कर दो पहले, तो उसके बाद v की वैल्यू भी पुट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना करना बचा है, जल्दी से करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, log x प्लस सी इक्वल टू v क्या है हमारे पास, तो v की वैल्यू तो पता ही सबको। चलिए एक काम करते हैं, पहले t की वैल्यू पुट करते हैं, फिर v कर लेंगे। tan इनवर्स v माइनस 1/2 और log t क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है 1+v²। तो यहाँ पे क्या है, मोड के अंदर 1+v²। ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि हम इस चैप्टर में मोड को मतलब होते हुए भी ना हो ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, मोड हटा सकते हैं बस। ठीक है, बस इस चैप्टर में ही ये आपको करने की इजाजत है, मतलब समझ गए ना। तो अब जल्दी से पुट करो। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग, एक काम कर लो, यहाँ पे 2 है ना, एलसीएम ले लो जल्दी से। 2 log x प्लस सी इक्वल, v की वैल्यू क्या है, v हमारे पास है y अपॉन एक्स, है ना। v क्या आएगा, y अपॉन एक्स। तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log 1+y/x का स्क्वायर, मतलब y² अपॉन x²। ओके, यहां तक भी आंसर सही माना जाएगा। अगर आप चाहो तो इसमें क्या करोगे, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, लॉग को एक साथ लिख लो और सिंप्लीफाई कर लो, ताकि बुक से मैच हो जाए आंसर। ठीक है, ओके, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो 2 का हमने एलसीएम लिया था, तो मल्टीप्लाई 2 यहाँ तो कर दिया हमने, यहाँ पे और यहाँ पे करना भूल गया, यहाँ पे भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये 2 बचा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे 1/2 जो था वो हट चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरे में एलसीएम ले लिया है। ओके, तो इसको हटा दो। देखो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है, तो यहाँ पे 2 आएगा पूरे के नीचे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और फिर ये 2 जो नीचे आएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो इनमें भी 2 2 आ गया। ठीक, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो अब इसके बाद आप एक काम करो, लॉग एक साइड कर लो, सब कुछ इधर ले आओ। एक काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या बचने वाला है, 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये इधर आ गया। ठीक है, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का लॉग, एलसीएम ले लो, x² प्लस y² अपॉन में x², ये इधर आके हो गया माइनस का 2 log x, और इक्वल टू में 2c बच गया, इक्वल टू में 2c। ठीक है, ये सब ये इधर आ गया बस, तो ये तो लिख दिया सेम टू सेम मैंने, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, यहाँ पे 2c बच गया, 2c 2c। ओके, तो यहां तक भी आंसर करते हो आप तो आंसर सही होगा। ठीक है, गलत नहीं होने वाला कुछ भी इसमें। लेकिन अगर बुक से मैच करना हो तो इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, तो अगर मैं दोनों में माइनस कॉमन लेता हूं, देखो इतनी करने की नीड वैसे नहीं है, बस मैं बुक से मैच करने के लिए कर रहा हूं, ताकि अगर आपको पास ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए तो आप सही को गलत ना करके आए। प्लस का हो गया ये log x का स्क्वायर, ये कैसे हुआ, किसी को डाउट हो तो मैं बता दूं, यहाँ पे आगे 2 है जो कि पावर में आ गया,
ठीक है, कैसे आया? एक प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n इक्वल होता है n इंटू में log m के, तो हमने इसको ये लिख दिया है बस। और एक डाउट और हो सकता है आपको, ये पॉजिटिव कैसे हो गए दोनों? यहाँ पे दोनों में नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव हमने हमने कॉमन ले लिया है, बस इतना किया है। अब ये देखो log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n होता है। तो यहाँ पे ये काम भी कर दो, tan इनवर्स y अपॉन में x माइनस log m इंटू n, मतलब जो ये दोनों अंदर है ना, ये और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ चुका है। ये आंसर बुक से मैच हो रहा होगा, ठीक है, बाकी बुक से मैच करने की नीड नहीं है। इतना भी करके आओ गया तब भी पूरा आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो जल्दी से हमेशा की तरह डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको इधर ले आओ, तो प्लस का है तो माइनस का 2xy डी वाई आ जाएगा। तो हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आएगी? डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डिवाइड में ले आओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस का 2xy। ओके, ये वैल्यू आ चुकी है। आप चाहो तो इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को ना ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy। एक ही बात है, बस माइनस हट गया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ये बात हमें अच्छे से पता है। पहले हमें चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है, तो क्या करते हैं उसके लिए, ये हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे एक्स और वाई है सिर्फ, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई बोलते हैं इसे, ठीक है। हमें चेक करना है फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या फंक्शन ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई की इक्वल आएगी या नहीं आएगी। तो चेक करते हैं जल्दी से, फंक्शन ऑफ लेमडा एक्स कॉमन लेमडा वाई निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बताओ। तो इसमें जहां पे भी एक्स है, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसे मैंने ये लिखा है, तो मैं इसकी बात करूंगा हर जगह पे, ठीक है। जहां पे भी एक्स है वहां पे लेमडा एक्स पुट कर दो, जहां पे भी वाई है वहां पे लेमडा वाई पुट कर दो इसके अंदर। तो ये क्या आने वाला है, लेमडा वाई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाई का स्क्वायर, मतलब लेमडा वाई का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, लेमडा एक्स। तो एक्स का स्क्वायर है, मतलब लेमडा एक्स का स्क्वायर लिखना है हमें यहाँ पे, तो लेमडा का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। ओके, और नीचे भी सेम करना होगा, 2 का 2, एक्स की जगह पे लेमडा एक्स, वाई की जगह पे लेमडा वाई। तो आप देख पा रहे होगे सब जगह ना लेमडा का स्क्वायर है, यहाँ पे भी लेमडा स्क्वायर है, यहाँ पे भी लेमडा स्क्वायर है, और नीचे लेमडा इंटू लेमडा मतलब लेमडा स्क्वायर। तो आप लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 2 लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर कॉमन ले चुके हो, तो बचा सिर्फ एक्स वाई, और लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो बचेगा सिर्फ ये, और ये देखो सेम सेम आ गया, है ना। मतलब जो इसकी वैल्यू थी घूम फिर के ये आ गई, और ये क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ओके, तो ये चेक हो गया कि ये इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है। तो लिख देना आप यहाँ पे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, यहाँ पे आप लिखोगे ये बात। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें जो हम करते आए वो करेंगे। नाउ लेट करेंगे हम y इक्वल टू वी एक्स, और इसके अलावा हमें क्या पता है, हमें पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स होती है। तो यहाँ पे लिख दो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, तो अब जल्दी से सब कुछ इसमें पुट कर दो, ऑन पुटिंग लिख दूं मैं यहाँ पे,
ये बात सबको पता है हमें करना क्या है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा। आपको करना क्या है, ये जो है dy अपॉन dx कहाँ पे है, इसकी वैल्यू ये है, इसके अंदर y की वैल्यू vx पुट करो और इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। इसे हम देते हैं नाम इक्वेशन नंबर 1। सब कुछ इसमें पुट करना होता है। चाहो तो आप लिख दो, मैं लिख रहा हूँ। ऑन पुटिंग y इक्वल टू vx, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हम इसमें y इक्वल टू vx पुट करने वाले हैं, ठीक है। और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है ना। तो जहां पे भी y है वहां पे vx पुट कर दो, तो v x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 है इंटू एक्स है और y की वैल्यू क्या है vx, तो इंटू में vx, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है, ओके। इक्वल टू में क्या क्या है, v का v, x का x और dv अपॉन में dx का dv अपॉन में dx। अब हमें पता है कि क्या होने वाला है, यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर है कॉमन लो और कट जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे सब जगह से। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लो, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे वी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 1 और नीचे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या, सिर्फ 2 बच गया और v बच गया, मतलब 2v इक्वल टू में v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ओके। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v इक्वल टू में v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। तो ये v है, इस साइड ले आओ, जल्दी से ले आओ। तो हमें क्या मिलने वाला है, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v माइनस का v इक्वल एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, ओके। तो अब एलसीएम ले लो, वी स्क्वायर माइनस 1 वी इंटू में 2v मतलब माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन में 2v इक्वल एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, ओके। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर मतलब हमें क्या मिलने वाला है, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो माइनस का 1 और माइनस का 2v स्क्वायर है, मतलब एक v स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि एक v स्क्वायर है यहाँ पे पॉजिटिव का, ठीक है। अपॉन में 2v इक्वल एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। हमें करना क्या है, हमें एक साइड v करना है, एक साइड x करना है, तो इनको इधर ले आओ, ठीक है। तो ये इधर आ जाएंगे ऊपर, देखो माइनस आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v इक्वल एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, माइनस कॉमन लेना ना लेना आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स है और ये रहा हमारे पास dx, तो ये x ऊपर है, नीचे ले आओ, 1 अपॉन एक्स, डी एक्स नीचे है, ऊपर चला गया, dx इक्वल टू में dv है यहाँ पे, ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये आ गया 2v और ये न्यूमिनेटर में है तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, मतलब 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, ओके। माइनस भी था, माइनस कहीं पे भी लिख दो आप, यहाँ या यहाँ, यहीं लिख दो माइनस यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना क्या है हमें, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जल्दी से इंटीग्रेट कर दो, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है, लॉग मॉड एक्स, माइनस भी है तो माइनस लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये क्या है हमारे पास, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो हमें करना क्या होगा, इसको टी लेट करना होगा ताकि ये वाला वी कैंसिल हो जाए, तो 1 प्लस वी स्क्वायर को हम लेट करने वाले हैं टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 2v dv इक्वल टू में dt, तो यहाँ से मुझे dv की वैल्यू मिलेगी dt अपॉन में 2v, दिख रहा है, ओके। ये वैल्यू मिल गई, इसमें पुट कर दो जल्दी से,
तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन में, इसे हमने टी लेट किया है तो टी, dv की वैल्यू क्या है, dt अपॉन में 2v, 2v से 2v कैंसिल हो गया, ओके। तो बचा क्या, 1 अपॉन टी बच गया सिर्फ, और यहाँ पे dv नहीं आएगा, dt आएगा, और dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो माइनस का log मोड x इक्वल टू में 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मोड t, प्लस एक कांस्टेंट करना होता है तो प्लस कांस्टेंट इधर कर दो या इधर कर दो, जहां मन करे। तो मैं हर बार x की साइड कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ कर देता हूँ, आपको जहां करना है वहां कर लो। देखो एक बात और, इसमें भी लॉग है, इसमें भी लॉग है, तो बेटर रहेगा कि प्लस सी की जगह पे आप प्लस लॉग सी कर लो, ठीक है, ताकि बुक से ही मैच हो जाए। बाकी मर्जी है, ना भी करो तो नंबर तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो लॉग सी क्यों ऐड किया मैंने, क्योंकि दोनों जगह पे लॉग थे, इसलिए लॉग के फॉर्म में हमने कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे log c है, ये नेगेटिव है, इधर ले आओ, तो log t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t है क्या, t है हमारे पास 1 + v², तो यहाँ पे आ गया 1 + v², और माइनस का था तो इधर आके प्लस का log x, ठीक है, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। हम जानते हैं log m + log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m × n, है कि नहीं। तो मैं लिख दूं यहाँ पे log c इक्वल टू log 1 + v²। v की वैल्यू क्या थी वैसे, v क्या है, v हमारे पास y अपॉन x होता है, सबको पता है ना, v की वैल्यू क्या है, ये x मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाओ, तो यहाँ पे 1 + y² अपॉन में x², क्योंकि यहाँ पे v² है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे v² है इसलिए y अपॉन x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब y² अपॉन x², और इनटू में क्या आएगा, हमें पता है ना, इनटू में क्या आएगा, ये वाला x³ log m + log n, हमारा log m इंटू n होता है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, ओके। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसे। तो ये आ गया हमारे पास log c इक्वल, यहाँ पे एलसीएम ले लो, log x² + y² अपॉन x² इंटू में ये वाला x, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक। तो ये आ चुका है हमारे पास log c इक्वल, x से एक x कैंसिल हो गया, एक x बच गया नीचे, यहाँ पे log x² + y² अपॉन में x आ गया, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड या कर लो, log से log कैंसिल कर दो, तो क्या मिला हमें, c इक्वल टू x² + y² अपॉन में x। आप चाहो तो x इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया हमारे पास c × x इक्वल टू x² + y², ठीक है। ये हमारा आंसर बुक से मैच भी हो रहा होगा, हमने पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर दिया और इतना ही करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सारे क्वेश्चन सेम सेम ही आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है किसी में भी। तो पहले ही वापस से dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करो, तो ये क्या आने वाला है, x² - 2y² प्लस का xy डिवाइड में x का स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास, dy अपॉन dx। तो हमें करना क्या है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो हम क्या निकालते हैं हमेशा, फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो बताओ फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई क्या मिलेगा, जहां पे भी एक्स है यहाँ पे इसमें वहां पे लैम्डा एक्स पुट करना होता है, जहां पे भी वाई है वहां पे लैम्डा वाई पुट करना होता है। तो कर दो, एक्स का स्क्वायर मतलब लैम्डा एक्स का स्क्वायर क्या मिलेगा, लैम्डा² x² माइनस का -2, y का स्क्वायर, y की जगह पे क्या पुट करना है, लैम्डा y, तो लैम्डा y का स्क्वायर क्या मिलेगा, लैम्डा² y² प्लस x इंटू वाई, जहां पे x है वहां पे लैम्डा x पुट करना है, जहां पे y है वहां पे लैम्डा y पुट करना है, और नीचे भी सेम यही काम, x² है मतलब लैम्डा x का स्क्वायर मतलब लैम्डा² x², ओके। तो जहां पे भी देखो, यहाँ पे लैम्डा² लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा² नीचे भी लैम्डा², तो सब जगह लैम्डा² है तो कैंसिल हो जाएगा,
और क्या मिलने वाला है हमें, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2y स्क्वायर, यहाँ पे लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो प्लस का x इंटू वाई बचेगा, और नीचे क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। देखो सेम टू सेम आ गया है ना। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही तो है, सेम देखो इसकी वैल्यू ये थी ना, तो ये क्या हो गया होमोजीनियस, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो लिख देना हेंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये स्टेप 2 लेट करना है y इक्वल टू वी एक्स। तो चलो स्टेप 2 पे आ जाओ जल्दी से। अब तो लेट कर लो y इक्वल टू वी एक्स, और हम जानते हैं कि हमें ये मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये अब आपको याद भी हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो हमें पता है कि करना क्या है, हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, जो कि क्या है हमारे पास ये, और डी वाई अपॉन डी एक्स में जहां पे भी वाई होगा वहां पे वी एक्स पुट करना है। तो डायरेक्ट करेंगे हम हमेशा की तरह, इसमें जहां पे भी वाई है वहां पे वी एक्स पुट कर दो, तो क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर है, मतलब वी इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस एक्स का एक्स, और जहां पे वाई है वहां पे वी एक्स, तो इंटू में वी एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसमें जहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, ये इसकी वैल्यू पुट करी है हमने, और इसकी वैल्यू में जहां पे भी y है वहां पे हमने वी एक्स पुट किया है। ओके, तो अब इसे सॉल्व कर लो। ऊपर हर जगह पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लो और कैंसिल करो जल्दी से स्पीड में। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर था कॉमन ले लिया हमने, तो बचा है सिर्फ 2v स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, जो कि कॉमन ले चुके हैं, तो बचा सिर्फ v, और नीचे भी आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बच रहा है, अब बचा हमारे पास 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस वी इक्वल वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। वी से वी कैंसिल हो गया। ओके, तो इसके बाद मैं यहां पे कर दूं, तो अब बच रहा है हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है, यहाँ पे 1 बच रही है, और माइनस का 2v स्क्वायर इक्वल टू में एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ओके, तो जल्दी से सेपरेट कर लो, ये x है डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये डिवाइड में है ऊपर डी एक्स इक्वल टू में ये नीचे आ गया 1 अपॉन में 1 माइनस 2v का स्क्वायर डी वी। ओके, हमने x और v सेपरेट कर लिया है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जल्दी से इंटीग्रेट कर दो, तो 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करने पे हमें लॉग मोड x मिलता है, प्लस का एक कांस्टेंट करना होगा, तो प्लस का आप सी कर दो इक्वल टू इसे करो इंटीग्रेट। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आपने ये सब कुछ चैप्टर 7 में पढ़ रखा है, कुछ नया तो है नहीं। पहले क्या करना है हमें, ये 2 यहाँ से हटा दो, तो कॉमन ले लो 1/2 बाहर, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 1 था, मतलब 1/2 आ जाएगा यहाँ पे 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन लिया ना, तो इसके पास तो 2 था नहीं, तो 1/2, तो 1/2 को मैं लिखने वाला हूँ 1/√2 का स्क्वायर, एक ही बात है, माइनस का v स्क्वायर डी वी, एक ही बात है ना, ये कुछ अलग नहीं किया है। मैंने सिर्फ 2 को था जो यहाँ पे 2 लिखा है इसे कॉमन ले लिया, तो 1/2 आ गया यहाँ पे, और 1/2 को 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ताकि मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकूं। ये फॉर्मूला आपको याद होगा है ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, 1/2a लॉग मोड के अंदर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, सब जानते हो ना। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1/√2।
ठीक है, तो वैल्यूज पुट करो और आंसर मिल जाएगा। बस इतना करना बचा हुआ है हमारे पास। तो जगह कंपल्सरी है, तो मैं इसमें कर लेता हूँ। तो क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है बताओ, देख के सोच के। तो यहाँ पे मिलने वाली है हमें log mod x प्लस सी इक्वल टू में 1/2। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 1/2a, मतलब इंटू में 1/2a। ए क्या है? 1/√2, तो इंटू में 1/√2। ठीक है, फिर लॉग, तो लॉग लिख दो मोड ए की वैल्यू क्या है? 1/√2, तो 1/√2 प्लस एक्स, मतलब प्लस यहाँ पे v है, तो प्लस का v डिवाइड में a माइनस एक्स, मतलब 1/√2 माइनस का v। ओके, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। जल्दी से यहाँ पे जो कट रहा हो काट दो, सिंप्लीफाई कर दो, बस आंसर तो आ चुका है, बस सिंप्लीफाई करना बचा हुआ है। तो √2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा? √2 बच रहा है हमारे पास। log mod x प्लस सी इक्वल, यहाँ पे √2 बच गया, √2 इंटू में 2, मतलब 1/2√2 इंटू लॉग मोड के अंदर एलसीएम लो, 1/√2 है प्लस v, तो 1 प्लस √2 इंटू वी आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा? 1 माइनस √2 इंटू वी। अब ये डाउट मत लाना कि √2 कहाँ गया नीचे, √2 भी तो आएगा एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में, तो √2 यहाँ पे भी आएगा नीचे, और √2 यहाँ पे भी आएगा डिवाइड में, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू मिल गई हमें। और v की वैल्यू क्या होती है? v हमारा हमेशा क्या होता है? v इक्वल y अपॉन में x, नीचे ले आओ y अपॉन x, तो ये भी पुट कर दो, तो फिर आंसर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी इक्वल 1/2√2 लॉग मोड के अंदर 1 प्लस √2 इंटू वाई अपॉन एक्स डिवाइड में 1 माइनस √2 इंटू वाई अपॉन में एक्स। ओके, तो ये आ गया हमारे पास log mod x प्लस सी इक्वल टू 1/2√2 इंटू लॉग, एलसीएम ले लो जल्दी से, तो x प्लस √2y अपॉन में x आएगा, और नीचे भी अपॉन में x आएगा, तो अपॉन में x कैंसिल होने वाला है, तो हमें ये मिलेगा x माइनस √2y। ओके, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, इतना ही करना था। ठीक है।